स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज का जो ये वीडियो सेशन है ये दूसरा वीडियो सेशन है फंक्शन के ऊपर, जहां मैं बता रहा हूं कि कैसे आप फंक्शन बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर किसी ऑड या इवन नंबर के पहचान के लिए। जैसा कि मैं पिछले कुछ एक वीडियो सेशन में बताते आ रहा हूं कि किसी भी नंबर, कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर अगर इवन है तो इसका मतलब है कि उस नंबर में अगर आप 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नंबर इंटीजर अगर इवन ना होके ऑड हो जाए तो इसका मतलब है कि वहां जो है ना वो वैल्यू 0 नहीं बचेगा। मतलब है कि अगर आप डिवीजन ऑपरेशन करेंगे ना तो जो वैल्यू है वो 1 बचेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन में मैं जो फंक्शन बनाऊंगा उसका एक रिटर्न टाइप होगा। पिछले वीडियो सेशन में मैंने जो फंक्शन बनाया था उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं था, मतलब वॉइड था। चलिए सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूं कि एक हेडर फाइल, जो बेसिक हेडर फाइल है stdio.h, उसको मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। मेन फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल x ले लिया जिसमें मैं यूजर से एक इंटीजर लेके रखने जा रहा हूँ। यूजर को मैंने एक मैसेज दिया इंटर एनी इंटीजर। ओके, और स्कैनफ के जरिए %d या %i का इस्तेमाल करके मैंने उस वेरिएबल में एक इनपुट ले लिया। ये यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां के बाद अब आपको इस x को कि पता लगाना है, इस x का वैल्यू कि ये इवन है या ऑड है। चलिए मैं चेक नाम का एक फंक्शन बनाता हूं जिसमें मैं x को पास कर दे रहा हूं। ठीक है, निश्चित रूप से यहां से x का वैल्यू जा रहा है तो ये पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म है, इसमें तो खैर कहीं कोई डाउट है ही नहीं, ये पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म है। लेकिन ये जो चेक है, देखिए एक मैं यहां पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और यहां मैं रख रहा हूं कि भैया रिजल्ट में चेक का रिटर्न वैल्यू रख दो। अब ध्यान दीजिए, यहां डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा वैल्यू वहां से रिटर्न करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, एक बात तो तय है, चेक का जो रिटर्न टाइप है वो वही है जो रिजल्ट का टाइप है, मतलब INT है, जिसमें एक पैरामीटर आपने ये p पास किया हुआ है, वहां से x पास किया जो कि p में चला आया। यहाँ p जो है डमी या फॉर्मल आर्गुमेंट है, मैंने पिछले वीडियो सेशन में ये चीज बता रखा है। अब आप यहां चेक करते हैं कि अगर p%2 इक्वल्स 0 है तो भैया आप रिटर्न कर दो 1। देखिए नॉर्मली लोग 1 रिटर्न करते हैं, यहां पे 1 जो है ना, 1 किस लिए रिटर्न हो रहा है? 1 हो रहा है इवन के लिए। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज रिटर्न कर दो 0। जबकि यहां 0 क्या चीज के लिए रिटर्न हो रहा है, मैं कमेंट लाइन में लिख दे रहा हूं, 0 रिटर्न हो रहा है ऑड के लिए। मतलब चेक नाम का फंक्शन या तो 1 रिटर्न कर रहा है या फिर 0, लेकिन 1 कब? जब नंबर इवन है, और 0 कब? जब वो ऑड है। अब आप यहां चेक करते हैं कि अगर रिजल्ट का वैल्यू क्या है भाई, 1 है ना, तो 1 है तो वो इवन है, तो भाई प्रिंट कर दो कि %d इज एन इवन इंटीजर, जहां %d कौन है, इस सेक्शन में वो x है। अदरवाइज आप प्रिंट कर दो कि %d इज एन ऑड इंटीजर, जहां %d कौन है, x का वैल्यू है। बहुत सिंपल सा बात है। यहां आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि 1 इवन के लिए यूज हो रहा है और 0 जो है वो ऑड के लिए। अब देखते हैं इसको कंपाइल एंड रन करवा के कि ये सही से ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने 12 डाला, देखिए 12 इज एन इवन इंटीजर, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और सपोज मैंने 17 डाल दिया, 17 इज एन ऑड इंटीजर। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ 1 और 0 ही रिटर्न करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं यहाँ 7 रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 67 रिटर्न करता हूँ। मतलब कहने का है कि 7 जो है ना वो इवन के लिए रिटर्न हो रहा है, जबकि 67 ऑड के लिए। तो अब आपको यहां आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर रिजल्ट का वैल्यू 7 है तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। देखिए इसको भी आप रन करवाइए, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत लॉजिकल चीज है। 457 इज एन ऑड इंटीजर, जबकि अगर अभी आप इसको दोबारा रन करवाते हैं किसी इवन इंटीजर के लिए लाइक 128, तो देखिए इवन आ रहा है। यहां पे मैं एक बहुत बुनियादी चीज बता रहा हूं,
देखिए अगर सवाल उठता है यहाँ मैं 0 रिटर्न कर दूँ तो 0 इवन के लिए हो जाएगा, अदरवाइज अगर मैं 1 रिटर्न कर दूँ तो 1 क्या चीज़ के लिए हो जाएगा, ऑड के लिए। बहुत ध्यान से इस वाले पार्ट को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिएगा 0 इवन के लिए रिटर्न हो रहा है जबकि 1 ऑड के लिए हो रहा है, तो आपको यहाँ सिर्फ चेंज करना होगा कि 0 जो है ना भाई अगर रिटर्न आया है तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। चलिए पहले इस छोटे से अंतर को हम लोग समझते हैं। 457 एक ऑड इंटीजर है, सही मैसेज आया। अगर अभी हम कोई इवन इंटीजर डालते हैं लाइक 346 इवन आ रहा है। अभी क्या है ना, देखिएगा एक बात तो तय है कि देखिए 0 कब रिटर्न हो रहा है, जब रिमाइंडर 0 है, और 1 कब रिटर्न हो रहा है, जब रिमाइंडर p% का रिजल्ट 1 है। तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं यहां पे सीधा ऐसा क्यों ना लिख दूं कि रिटर्न कर दो p%2। देखिए आपका यहां पे कितना छोटा सा चीज हो गया। तो p%2 रिटर्न होने का मतलब है कि रिटर्न वैल्यू जो होगा ना, रिटर्न वैल्यू इज आइदर 0 और 1, निश्चित रूप से यही होगा। अब पक्का है कि 0 तब होगा जब इवन है। रिटर्न वैल्यू तो ठीक है आइदर 0, लेकिन 0 कब होगा पता है, 0 होगा इवन के केस में, और 1 कब होगा, 1 होगा ऑड के केस में। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया कि अगर रिजल्ट का वैल्यू 0 है भैया तो आप इवन कर दो, प्रिंट कर दो, और नहीं तो ऑड प्रिंट कर दो। अब देखिए इस वाले कोड को अगर हम रन करवाते हैं 345 जो एक ऑड इंटीजर है तो ऑड दे रहा है, जबकि अगर मैं इसी को रन करवाता हूं एक 235 से ये भी ऑड दे रहा है, और एक इवन नंबर के लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए 46 इवन आ रहा है। एक चीज और, यहां पे जो 2 बाइट हम लोगों ने बर्बाद किया, अगर इसको भी मैं ऐसा कर दूं, ये रिजल्ट में मैं रखूं ही नहीं, मैं यहां लिखूं सीधा इफ चेक x, अगर इसका रिटर्न वैल्यू 0 है तो भैया प्रिंट कर दो इवन है, अदरवाइज ऑड है। आपका 2 बाइट और बच जाएगा। देखिए अभी इसको भी हम लोग रन करवाते हैं 345 जो कि एक ऑड इंटीजर है, ऑड आ रहा है, जबकि अगर हम इसी को किसी इवन के साथ रन करवाते हैं 348 सपोज, तो इवन आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये जाना कि देखिए कैसे रिटर्न वैल्यू पे अपना पकड़ होना चाहिए। मैं एक चीज और बता देता हूं, ये वाले सेक्शन को अगर आप यहां से उठा के नीचे रख दें, मतलब मेन में ये फंक्शन यूज हो रहा है लेकिन डेफिनेशन बाद में है। तो देखिए अभी ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के बारे में हल्ला करेगा कि ये कह रहा है कि मैं चेक को नहीं पहचान पा रहा हूं। तो सिंपल सा चीज है, आप ऊपर में int चेक एक int पैरामीटर के साथ डिक्लेयर कर दीजिए। ये डिक्लेरेशन कहलाता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ओके, अब आप जब इसको डिक्लेयर कर दिया आपने, अब आप रन करवा के देखिए, देखिए ये आपका ठीक ठाक फंक्शन काम कर रहा है। तो इस तरह से मैंने ये भी बता दिया कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या है। उम्मीद है वीडियो ये सेशन इवन ऑड का जो फंक्शन का पार्ट 2 है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो बेल बटन को आप लोग प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ 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 कमेंट में आप लोग लिखना ना भूलें। किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें जहाँ तक हो सके ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।